बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक जो है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है या इंग्लिश लिंग्विस्टिक से रिलेटेड है। और आज का टॉपिक जो है कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ लेस्ट है, यानी लेस्ट का मुकम्मल कंसेप्ट या उसका मुकम्मल यूजेज विद कंसेप्चुअल अप्रोच आप लोग के सामने रखते हैं कि इस मीनिंग उसका क्या है। और मीनिंग में दो किस्म की मीनिंग, एक कंजंक्शन वाइज मीनिंग और एक एडजेक्टिव वाइज मीनिंग। और इसके अलावा यूजेज ऑफ लेस्ट को जब भी आप उसको, एक होता है लीस्ट और एक होता है लेस्ट। और लेस्ट को जब भी आप इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं तो अमूमन 3 कॉमन एरर्स आप लोगों से होते हैं। वो 3 कॉमन एरर्स कौन से हैं, विद प्रूफ विद एग्जांपल आप लोग के सामने रखूंगा। और लेस्ट यूजेज विद शुड एंड विदाउट शुड ये भी आप लोग के साथ एक्सप्लेनेशन के सामने रखूंगा। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे। शुरुआत की जानिब जाते हैं। तो सबसे पहले यानी मीनिंग बेस्ड ऑफ लेस्ट, यानी ये मीनिंग बेस्ड ऑफ लेस्ट से क्या मुराद है, यानी मीनिंग थ्रू कंजंक्शन। ये बात जहन में रखिए, ये वर्ड जो लेस्ट है ये बेसिकली कंजंक्शन के तौर पर या जोड़ के तौर पर, जिसको आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ करते हैं। इस पे हमारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग देख भी सकते हैं। कंजंक्शन और टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, तो ये कंजंक्शन है, एक जोड़ है। लेस्ट जो होता है ये कंजंक्शन है। और इट इज़ अ कंजंक्शन मीन्स अदरवाइज, यानी ये कंजंक्शन होने के नाते इसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है, अदरवाइज। अदरवाइज का क्या मतलब होता है, यानी वरना। और वरना किस तरह फिक्रों में इस्तेमाल होता है, जिस तरह उर्दू में आप लोग कहते हैं ऐसा मत करो वरना ऐसा हो जाओगे, यानी इस किस्म के नेगेटिव सेंस में ये इस्तेमाल होता है। और ये वरना वाले फिक्रों में यानी मतलब है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यानी सख्त मेहनत करो यानी ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाए। इन ये उसके लिए इन किस्म के फिक्रों में लेस्ट की यूजेज यानी अमूमन इस्तेमाल होती है। लेकिन मीनिंग सिर्फ मैंने बता दी कि मीनिंग उसका मतलब होता है इंग्लिश में अदरवाइज और उर्दू में उसका मतलब होता है वरना। और इसकी एग्जांपल भी आप लोग नीचे देख सकते हैं, यानी वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। और इसके यानी जो अदरवाइज वर्ड है इंग्लिश में उसके बाकी भी सब्स्टिट्यूट वर्ड है, यानी लेस्ट के लिए अदरवाइज वर्ड भी इस्तेमाल होता है और लेस्ट के लिए एल्स वर्ड भी इस्तेमाल होता है। यानी लेस्ट की जगह एल्स वर्ड को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब उसकी मीनिंग थ्रू एडजेक्टिव हो, यानी ये एडजेक्टिव के लिए, यानी एडजेक्टिव के तौर पर किसी फिक्रे में इस्तेमाल हो जाए, यानी मिकदार को ज़ाहिर करे, तो उसमें क्या होते हैं 3 लेवल्स ऑफ एडजेक्टिव। जिस तरह यानी लीस्ट को ज़ाहिर करता है, यानी फॉर एग्जांपल उसका फर्स्ट लेवल होता है लिटल और उसका सेकंड लेवल होता है लेस और उसका लास्ट या 3 ये जिसको सुपरलेटिव लेवल ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं वो लीस्ट होता है। लीस्ट का मतलब होता है कम अज कम। तो जब भी यानी एडजेक्टिव के सेंस में इस्तेमाल हो जाए तो वो लीस्ट कहलाता है। लेकिन जब भी कंजंक्शन या पार्ट्स ऑफ स्पीच के ज़िम्रे में इस्तेमाल हो जाए तो लेस्ट कहलाता है। और लेस्ट अमूमन किस तरह यूज़ होता है ये आप लोग जो है फिक्रों से आपको यानी कौन कौन से एरर्स जो आप लोग करते हैं अमूमन यानी इंग्लिश वर्जन में, यानी उसके 3 कॉमन एरर्स in the usage of lest in the formal, oblique, literary or written version। यानी ये जब भी हम लेस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो हमसे 3 किस्म के एरर्स होते हैं। और वो कौन से एरर है, यानी लेस्ट को जब भी आप लोग फॉर्मल इंग्लिश या स्टैंडर्ड इंग्लिश या लिटरेरी इंग्लिश या रिटन इंग्लिश में या रिटन वर्जन में आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो लेस्ट यूज्ड विद शुड, ये क्या किस चीज़ के साथ आएगा हमेशा फिक्रे के अंदर, यानी लेस्ट के साथ हमेशा फिक्रे के अंदर आप लोग शुड लगाएंगे इंस्टेड ऑफ कैन, कुड या मे, माइट, यूजुअली इन फॉर्मल वर्जन। फॉर्मल वर्जन या लिटरेरी वर्जन या मानी वाली वर्जन या लिखने में या रिटन वर्जन में आप लोग किस तरह यानी लेस्ट के साथ फिक्रे के अंदर जो भी शुड लगा हुआ हो उसको आप जो है करेक्ट तस्वर करेंगे। उसके साथ कैन या कुड या मे या माइट इस्तेमाल हुआ हो उसको आप इनकरेक्ट तस्वर करेंगे। लेकिन ये उस सूरत में जब फॉर्मल इंग्लिश की बात हो रही हो, स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात हो रही हो। ये तो एक बात हो गई, एक गलती हो गई कि उसके साथ
शुड के अलावा किसी दूसरी चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसी तरह दूसरा, लेस्ट वर्ड इज अ नेगेटिव वर्ड सो नो यूज ऑफ नॉट विद द लेस्ट ए हेड इन अ सेंटेंस। तो लेस्ट का जो वर्ड है ये बजाते खुद ही यानी नेगेटिव वर्ड होता है और उसके साथ मजीद फिक्रे के अंदर आप लोग नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कैसे आप लोग, जिस तरह ऊपर मैंने शुड की मिसाल दी कि लेस्ट के साथ आप हमेशा शुड इस्तेमाल करेंगे, उसकी एग्जांपल भी स्क्रीन पे आप लोग को वाज़ेह नजर आ रही, यानी वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। हाँ, इसी तरह शुड को आप लोगों ने देख लिया कि हमने इस्तेमाल किया। इस तरह अभी मैंने कहा कि लेस्ट जो है वो नेगेटिव वर्ड है, उसमें नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैसे होगा, यानी वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। अब इस फिक्रे को आप लोग देखें, ये नॉट जो दोबारा हमने इस्तेमाल किया इससे फिक्रा इनकरेक्ट हो जाता है। इसकी करेक्ट वर्जन क्या है, बट करेक्ट सेंटेंस इज वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल। अब यहाँ पे यानी लेस्ट जो है ये खुद नेगेटिव सेंस है, इसमें नॉट दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। थर्ड जो मेन कॉमन एरर जो हमसे हो सकता है, यानी हमसे होता है इंग्लिश वर्जन या रिटन वर्जन में, लेस्ट यूज विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस यूजुअली। यानी यूजुअली हम लेस्ट को सिंपल प्रेजेंट टेंस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। उसकी एग्जांपल चेक करें, यानी वर्ड हग या वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल। अब फेल को आप लोग यहाँ पे देखें सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म देखते ही और आगे ऊपर जो है मे इस्तेमाल हो चुका है, तो ये गलत वर्जन है, इनकरेक्ट वर्जन है। बट करेक्ट सेंटेंस इज वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फॉल। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ फॉल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आएगा तो तब जाके ये करेक्ट यानी काउंट होगा। इसके अलावा यानी इसके जो बाकी यूजेजेस है, यानी कैसे, यानी वो उसके साथ शुड इस्तेमाल करेंगे या नहीं इस्तेमाल करेंगे। यानी जो पुरानी इंग्लिश है या जो रिटन इंग्लिश है या जो मतलब है मीनिंग के लिए लिटरेरी इंग्लिश है या जो फॉर्मल वर्जन है या फॉर्मल इंग्लिश है या स्टैंडर्ड इंग्लिश है, वहाँ शुड आप लोग इस्तेमाल करते हैं। कैन, कुड या मे, माइट उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते। और दूसरी बात यह है, इन द मॉडर्न एज especially in American version in the informal spoken language, यानी अमेरिका में या अमेरिकन एक्सेंट में या वर्जन में इंग्लिश लैंग्वेज में यानी क्या होता है, इनफॉर्मल या स्पोकन इंग्लिश में, यानी रिटन में नहीं स्पोकन इंग्लिश में या इनफॉर्मल में या नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश में लेस्ट इज यूज्ड विदाउट शुड। यानी यहाँ पे फिर शुड के बगैर इस्तेमाल होता है। कैसे, यानी वर्क हार्ड लेस्ट यू फॉल। यानी इस यहाँ पे यू शुड की बजाय यू फॉल आप लोग मॉडर्न वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी स्पोकन हो, इनफॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज हो, वहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब भी रिटन हो और फॉर्मल हो वहाँ उसको यूज़ नहीं कर सकते। बाकी नीचे मैंने एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं आप लोग की समझबूझ के लिए। यानी ही लेफ्ट अर्ली लेस्ट ही मिस द ट्रेन, हाँ, और दे whispered quietly lest they should wake the sleeping baby। इसी तरह ही ऑलवेज कैरीज एन एम्ब्रेला लेस्ट इट रेन्स अनएक्सपेक्टेडली। अब इन सेंटेंसेस में आप लोगों को लेस्ट की यूजेज वाजे है, और आपको अगर कोई और भी मसला है, कोई और इशू है इसी वर्ड की यूजेज में, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका इंशाल्लाह रिप्लाई भी दूंगा। नीचे प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हेफराइड इंग्लिश लर्निंग ऐप है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करें। थैंक्स फॉर